हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज आईपीओ के मार्केट में यानी कि प्राइमरी मार्केट में एक नई कंपनी ने दस्तक दी है और उस कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया लिमिटेड यानी EMI। शॉर्ट फॉर्म में EMI है। इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे और इस आईपीओ में क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या हमें इसमें पर्टिकुलरली लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए। इस पूरे के पूरे सिस्टम पर इसके पूरे के पूरे एनालिसिस को इस वीडियो में देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फ्रेंड्स, इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1980 में। दिस कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1980। और ये कंपनी बेसिकली क्या करती है? बेसिकली ये कंपनी है एक रिटेलर, जैसे सामान्य रिटेलर होते हैं, ये एक बड़ी रिटेलर है और बेसिकली ये साउथ इंडिया में ऑपरेट करती है। और साउथ इंडिया में ऑपरेट करने के लिए इसका जो बिजनेस है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एसी हो गई या फिर टीवी हो गया या इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, मोबाइल हो गया, तो इन सब चीजों की ये एक बड़ी रिटेलर है। फोर्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक, दोनों का ही ये एक बड़े रिटेलर्स हैं। बिजनेस मॉडल आउटलेट का, जो ये आउटलेट ऑपरेट करते हैं, उसमें जो इनका बिजनेस मॉडल है वो एक है ओनरशिप मॉडल, यानी कि इनका अपना खुद का रहेगा पूरी तरह से, और दूसरा है कि लीज रेंटल मॉडल, यानी कि जो रेंट पर जो इनका आउटलेट होता है वो। तो ये यहां पर दो मॉडल में यहां पे काम कर रहे हैं, एक अपना और दूसरा लीज पर लिया हुआ। अगर ऑपरेशंस की बात करें तो बिजनेस मॉडल जो ऑपरेशंस का है उसमें रिटेल आउटलेट है, जैसा कि आप सभी ने देखा। तो कुल इनके पास 99 स्टोर्स हैं, जिसमें कि 88 स्टोर्स इनके मल्टी ब्रांड आउटलेट है, यानी कि MBOs 88, और 11 जो स्टोर्स हैं, टोटल 11 स्टोर्स जो है वो है एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट EBOs, यानी कि यहां पर केवल कुछ ही ब्रांड्स को यहां पे जगह मिलेगी और मल्टी ब्रांड में ढेर सारे ब्रांड्स यहां पे बिकेंगे। दूसरा मॉडल इनका है रिटेल के अलावा ये होलसेल में भी काम करते हैं, होलसेल बिजनेस ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। स्वाभाविक सी बात है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में इनका डोमिनेंस है। रिटेल में अगर ये काम कर सकते हैं तो बाकी रिटेलर्स को भी, छोटे छोटे रिटेलर्स को ये होलसेलिंग भी करते हैं। तीसरा जो इनका बिजनेस मॉडल का जो ऑपरेशंस का बिजनेस मॉडल है वो है ई-कॉमर्स, यानी कि ऑनलाइन भी ये सेल करते हैं और ऑनलाइन भी ये अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। कंपनी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ई-कॉमर्स चैनल, यानी कि 3 ऑपरेशंस हो गए। तो पहला इनका हो गया रिटेल आउटलेट, जो दुकानें होती हैं, शोरूम्स होते हैं, उसके थ्रू, नंबर 1। दूसरा हो गया ये होलसेलिंग करते हैं और तीसरा हो गया इनका ई-कॉमर्स। तो 3 बिजनेस ऑपरेशन है जहां से कि इनको सेल आती है। प्रमोटर्स की जहां तक बात करें तो इसके 2 प्रमोटर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी, पवन कुमार बजाज और करण बजाज। कंपनी के मजबूत पक्ष की बात की जाए तो कंपनी जो है ढेर सारे यानी डाइवर्स रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ऑफर करती है लार्ज अप्लायंसेस में, खास करके लार्ज अप्लायंसेस जैसे कि एयर कंडीशनर्स यानी AC, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर में कंपनी का एक जबरदस्त फोकस है और कंपनी इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचती है। कितने प्रोडक्ट्स बेचती है? ऑफर्स करती है कंपनी 6000 SKUs, यानी कि यूनिक 6000 आइटम कंपनी सेल करती है और इन 6000 आइटम में कंपनी डील करती है जिनमें इसमें 70 से ज्यादा कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स कंपनी के आउटलेट से सेल किए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, कुछ फाइनेंशियल डेटा की बात की जाए जिससे हमें यह पता लगे कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो इधर के सालों में क्या रहा है। अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS कंपनी का जो साल 2019-20 में है वो ₹2.72 है। साल 2020-21 की बात की जाए तो वो ₹1.95 है। साल 2021-22 की बात की जाए तो वो ₹3.46 है। यानी कि अगर हम साल 2020-21 जो कि कोरोना का एक पर्टिकुलर ईयर है उसको हम नजरअंदाज करें तो ₹2.72 से यहां पे कंपनी ने करीब करीब ₹1 की यहां पर EPS में बढ़ोतरी की है। प्राइस टू अर्निंग निकालने के लिए यहां पर अपर प्राइस बैंड और EPS से यहां पर कैलकुलेशन किया गया है। उसके हिसाब से यहां पे प्राइस टू अर्निंग है ₹17, जो कि एक अच्छी वैल्यूएशन में कंपनी यहां पर ये शेयर लेकर के आई है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात की जाए, साल 2019-20 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18% है, यानी कि करीब करीब 19% यहां पर है, और 2020-21 में करीब 12% है। तो ये एक जो कि कोरोना के कारण ये हुआ था, इसमें इस वजह से ये आपको गिरावट दिख रही है। टोटल एसेट्स की बात की जाए तो 2019-20 में 1374 करोड़, 2020-21 में
1523 करोड़, 2021-22 में 1824 करोड़ और 2022 जून तक की बात है ये 1755.58 करोड़। टोटल रेवेन्यू की बात की जाए फ्रेंड्स, जो सेल्स है करोड़ में है 2019-20 में 3179 करोड़, 2020-21 में 3207 करोड़, 2021-22 में 4353.07 करोड़ और अभी जून क्वार्टर तक का इसका जो सेल्स है वो है 1410.25 करोड़। तो सेल्स में आप बढ़ोतरी देख रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट यानी कि नेट प्रॉफिट 2019-20 में 81.61 करोड़, 2020-21 में 58.62 करोड़, 2021-22 में 103.89 करोड़ और अभी के क्वार्टर में जस्ट जो जून का क्वार्टर बीता है वहां पर 40.66 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट में आप देख रहे हैं, अगर इस पॉइंट को अगर आप देखें, यहाँ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है लेकिन उसके बाद यहाँ पर 81 करोड़ के प्रॉफिट को यहाँ सरपास कर दिया गया है। और अगर 40 करोड़ के प्रॉफिट को आप यहाँ मल्टीप्लाई करें 4 क्वार्टर से तो ये बढ़ता है 120 करोड़ तक। तो यहाँ प्रॉफिट में उम्मीद की जा रही है कि इस साल और भी बढ़ोतरी हो सकती है। नेटवर्थ की बात करें फ्रेंड्स तो 2019-20 में 433 करोड़, 2020-21 में 491 करोड़, 2021-22 में 596.51 करोड़ और जून में अभी 2022 तक का नेटवर्थ है 637.97 करोड़। ये जो इशू है, ये आईपीओ जो आया हुआ है, ये पूरी तरह से फ्रेश इशू है 500 करोड़ रुपए का। यानी कि किसी भी तरह से जो ओएफएस जैसी चीजें हैं, जो कि प्रमोटर्स जो है निकलते हैं शेयर्स को बेच के, वो यहाँ पर नहीं है। पूरी तरह से ये पैसा कंपनी के पास जाएगा। ये एक पॉजिटिव चीज आपको यहाँ पर दिख रही है इस आईपीओ की। पैसे का प्रयोग क्या होगा? पैसे का प्रयोग ये कुछ जो इनके जो बोरिंग्स है उनका ये पेमेंट करेंगे। बोरिंग्स जो है इनके बैलेंस शीट में है अभी, और इसके अलावा एक्सपेंशन करेंगे, स्टोर्स खोलेंगे, वेयर हाउस खोलेंगे, उसके लिए पैसे की इनकी जरूरत है, इसलिए ये पैसा उठा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए प्रयोग होगा और भी जो भी खर्चे हैं कॉर्पोरेट पर्पस से उसकी जरूरत यहां पर पूरी की जाएगी इस पैसे से। आईपीओ खुल रहा है 4 अक्टूबर को, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आईपीओ आज खुल रहा है, तो आपको अब अलर्ट होना है कि क्या आपको आईपीओ लगाना है। तो 4 यानी आज और 7 तारीख तक इसका आईपीओ चलेगा। फेस वैल्यू आईपीओ की 10 रुपए है और जो प्राइस बैंड है फ्रेंड्स वो 56 से 59 है। तो आपको ये शेयर अपर प्राइस बैंड में 59 पर लगाना है। मिनिमम एप्लीकेशन जो है वो एक शेयरों का 254 का लॉट है, 14,996 का लगेगा रिटेल कैटेगरी में और 13 के मैक्सिमम एप्लीकेशन में 3,302 शेयर्स आपको मिलेंगे। 1,94,818 रुपए का एप्लीकेशन आपको लगाना होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 13 अक्टूबर को अगर आपको शेयर नहीं मिलते हैं तो, और अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट में 14 अक्टूबर को क्रेडिट हो जाएंगे और आईपीओ की लिस्टिंग होगी 17 अक्टूबर को। ऑफर जो है क्यूआईबी को 50% दिया जा रहा है, एनआईआई को 15% दिया जा रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स को 35% दिया जा रहा है। इस कंपनी के लिस्टिंग कैटेगरी के जो आपको कॉम्पिटिटर्स दिखाई देंगे, तो एक कॉम्पिटिटर यहां दिखाई देता है, बिहार बेस्ड कंपनी है आदित्य विजन और उसका पीई है इस समय करीब ऑलमोस्ट 33। और ये कंपनी जब से भी लिस्ट हुई है तो अपने निवेशकों को इसने अच्छा खासा रिटर्न दिया हुआ है। एक पॉजिटिव चीज यहां पर इस फील्ड के रिटेलर्स की आपको दिखाई देगी। तो फ्रेंड्स, सवाल उठता है कि इस आईपीओ में क्या करना चाहिए, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए। 17 के पीई मल्टीपल पे ये आपको अभी अवेलेबल है, तो वैल्यूएशन वाइज आपको ये सस्ता लग रहा है। बिजनेस मॉडल जो है कि वो बहुत ज्यादा यूनिक तो नहीं है, केवल एक ये रिटेलर है। तो अगर आपको यहाँ कोई बहुत ज्यादा अगर परेशानी नहीं होती है तो अच्छा रिटर्न देख सकने में ये सफल हो सकता है। लिस्टिंग गेन की अगर बात करें तो लिस्टिंग गेन आप देख सकते हैं वो आपको मिल सकता है। बाजार इस समय थोड़ा सा तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इतना भी खराब मूड माहौल बाजार का नहीं है, तो आपको लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिल सकता है। बट इफ यू टॉक अबाउट लॉन्ग टर्म तो अभी थोड़ा वेट करना चाहिए और कंपनी के शेयर को, कंपनी के पर्टिकुलरली कंपनी के रेवेन्यू को थोड़ा सा कुछ क्वार्टर्स में हमें देखना चाहिए। कुछ क्वार्टर्स में देखने के बाद ही हमें लॉन्ग टर्म पे फैसला लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर आईपीओ को लेकर के बहुत ज्यादा मेरी राय नहीं है, थोड़ा एक न्यूट्रल तरीके से मैं यहाँ पे सोच रहा हूं, ना ही अप्लाई की बहुत ज्यादा राय है मेरी और ना ही अवॉइड की। तो एक न्यूट्रल पोजीशन पे मैं यहाँ पर एक व्यू देना चाहूंगा। वैसे आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इस पर जरूर विचार कर लेना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।